सामान्यतः जितनी पार्टियां हैं, भाजपा को छोड़ दीजिए, तो सब लोग आज सदस्य बनाते हैं, उसमें किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? रसीद का। इतने कागज़ की छपाई होती है, आप समझिए उस कितने पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च होता है, रसीद का जो हिसाब किताब लेना पड़ता है। तो हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका सहारा लेंगे सदस्यता अभियान चलाने में। तो मैं बिहार वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप अपना सिर्फ बालू पर मत आश्रित रहिए कि हमारा जो है खनिज है। हमारे पास इस प्रकार के खनिज हैं और इससे ही हमारे लोगों को आगे रोजगार के अवसर प्राप्त। आरसीपी सिंह ने गुरुवार को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। पार्टी का नाम आशा रखा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का नाम आप सबकी आवाज यानी कि आशा रखा है। पार्टी के झंडे में 3 रंग होंगे। झंडे में सबसे ऊपर हरा, बीच में पीला, नीला नीचे में होगा। आपको बता दें, आरसीपी सिंह ने कहा कि जब चुनाव आयोग हमें पार्टी सिंबल देगा तो बीच के पीले रंग वाले हिस्से में पार्टी का लोगो काले रंग से आएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 140 लोग अभी ही हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने को तैयार है। हमारा संगठन प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर, राज्य स्तर पर होगा। हम मिस कॉल से लोगों को अपने संगठन से जोड़ेंगे। इस वीडियो में सुनिए आरसीपी सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आज दीपावली है, तो स्वागत भी मैं आपको करता हूं और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज 31 अक्टूबर है। आज पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इस दिन को मनाता है और ये भारत का जो नक्शा आप देख रहे हैं, उसके निर्माण करने में जिनकी अहम भूमिका रही, सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल का, उनकी जयंती भी है। और मैं आज अपने सभी साथियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये 150वां वर्ष सरदार पटेल आज है और पूरे 1 साल तक पूरे देश में उनका 150वां वर्ष बनाने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। सरदार पटेल के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ जो दिवाली मनाई जा रही है, तो दिवाली के दिन सब लोग अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं और आज का दिवस जो होता है वो खुशहाली का दिन है। तो इस अवसर पर आज सब हम लोग जब दीप जलाएंगे, तो दीप क्या होता है? दीप जो होता है अंधकार को तो दूर ही करता है, आशा जगाता है। तो मैंने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है ना, अभी मैं शॉर्ट में बोलूंगा, अगर आप उसको शॉर्ट करिएगा तो उसका नाम ही आशा है। पार्टी का नाम आशा है और अगर पूरे नाम पर जाएंगे तो जितने लोग हैं हमारे यहाँ, जो बाहर हैं, पूरे देश में हैं, तो आशा का जो फुल फॉर्म है आप सबकी आवाज, हमारी पार्टी का। और अगर आप अंग्रेजी में लेंगे तो ASA, आशा। बहुत लोग कह सकते हैं कि आशा में स का अलग होता है, लेकिन हमारा तो बनेगा वही। तो हमारी पार्टी का नाम यही है। आप कहेंगे कि आपकी पार्टी का झंडा क्या होगा, तो हमारी पार्टी का झंडा एक तो ये होगा आयताकार और 3 रंगों का होगा। सबसे ऊपर हरा रंग होगा, बीच में पीला रंग होगा और सबसे नीचे नीला होगा। ये हमारे पार्टी का झंडा होगा और बीच में जो पीला रंग है, उसी में जब चुनाव आयोग हम लोगों को जब चिन्ह आवंटित कर देगा तो वो बीच में काले रंग में अंकित हो। जो हमारे शिक्षा का क्षेत्र है,
जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे छात्र हैं। मैं देखता हूँ हम लोग पढ़े, गांव से पढ़े, मेरे पिताजी भी शिक्षक रहे। गांव से पढ़ कर के जब कोई आरक्षण नहीं होता था उस समय हम लोग IAS बने। कोई ट्यूशन कहीं नहीं, वही शिक्षक पढ़ाते थे और सब बने। आज आप देखिए यहाँ क्या होता है, शिक्षा विभाग में रोज़ उनका टाइम ही टेबल निर्धारित होते रहता है कि 9 बजे आना है कि कितने बजे जाना है। बच्चा है उसका काम क्या है, ज्ञान अर्जन करना। बच्चे कितने देर तक अपने ध्यान को लगाएंगे। अब उनको अगर लंबे देर तक रखिएगा स्कूल में तो पढ़ने में ध्यान लगेगा। मैं देखता हूँ वही, मैं सवेरे सवेरे में जब मॉर्निंग वॉक में निकलता हूँ 5 बजे के बाद से सब माताएं अपने बच्चों को खड़े है बस स्टैंड पर चढ़ाएंगे। हम लोग का स्कूल का टाइमिंग होता था, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, 10 बजे से 3 बजे तक। बहुत ज़्यादा है। तो मैं बता दूं कि जितने भी तरह की एलिमेंट्स की, मेटल्स की आगे आने वाले, जिसको हम लोग कहते हैं सुपर टेक्नोलॉजी, सेमी कंडक्टर का पूरा समय आ रहा है, ये सब में उसकी ज़रूरत पड़ेगी और बिहार में ये अकूत मात्रा में। तो मैं बिहार वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप अपना सिर्फ बालू पर मत आश्रित रहिए कि हमारा जो है खनिज है। हमारे पास इस प्रकार के खनिज है और इससे ही हमारे लोगों को आगे रोजगार के अवसर प्राप्त। खेती के बारे में आप जानते ही कि सबसे अच्छा है ज़मीन है, सबसे अच्छी ज़मीन हमारी है। इस पर आप बहुत पहले भी सुन चुके हैं। अब एक मैं आपको चर्चा कर दूं कि हमारी पार्टी में संगठन का क्या स्वरूप होगा, ये आप जानना चाहिए। तो जो हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, प्रदेश स्तर पर होगा, जिला स्तर पर होगा, जहाँ नगर निगम है उस स्तर पर भी होगा, प्रखंड स्तर पर होगा, पंचायत स्तर पर होगा और बूथ स्तर। आप सब जानते हैं कि मैं एक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो मैंने उस पार्टी का प्रयास किया था बूथ स्तर पर ले जाने। तो अब तो चूँकि अपनी पार्टी बनाए हैं तो हम लोग इस पार्टी को बूथ स्तर पर पहुँचाएंगे। तो ये जान कर करके सब बिहार वासियों को और देशवासियों को प्रसन्नता होगी कि बिहार में एक नहीं 2 जगहों पर सोना का कूद खंडार मिलने की संभावना है। और वो कहाँ है, आप जेठियन आप जानते हैं, जहाँ की गया, नवादा, नालंदा का बॉर्डर मिलता है। अब जमुई जगह का नाम ही सोनो है। इस पर काम करने की है। और देखिए हम लोगों का क्या संकल्प होगा बिहार के लोगों का। कभी भी बिहार पीछे नहीं था। बिहार आप जानते हैं ये सत्ता का केंद्र था। कई 100 वर्षों तक दुनिया में हम लोगों ने शासन किया था, तो बिना संसाधन के। लेकिन आज सब चीज़ में हम पीछे रह जाते हैं, आगे हम पीछे नहीं रहने वाले। तो आगे क्या होगा, जब सोना है, अगर मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन निश्चित रूप से अगर मैं आगे और मैं मंत्री रह गया होता तब तक काम शुरू हो गया। तो जब सोना मिलेगा रॉयल्टी तो आएगी, लेकिन हम सब लोग प्रयास ये करेंगे कि सोना से संबंधित जितने भी उद्योग धंधे हैं वो बिहार में ही मिले लगे और बिहार के हमारे साथियों को। टंगस्टन सामान्यतः जितनी पार्टियां हैं, भाजपा को छोड़ दीजिए, तो सब लोग आज सदस्य बनाते हैं, उसमें किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, रसीद का। इतने कागज़ की छपाई होती है, आप समझिए उस कितने पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च होता है, रसीद का जो हिसाब किताब लेना पड़ता है। तो हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका सहारा लेंगे सदस्यता अभियान चलाने में। और टेक्नोलॉजी आज देखिए, जो मोबाइल टेलीफोनी जो है वो आज देश के हर एक कोने में उपलब्ध है, हर एक कोने में उपलब्ध है। और आज आप इस बात को जान लीजिए कि इसमें मिस्ड कॉल के जरिए आप सब चीज़ों को जो है अपनी बात को कह सकते हैं। ये ज़रा समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने जो मेंबरशिप का जो ड्राइव रखा है वो मैं रखा हूँ मिस्ड कॉल के माध्यम से। मिस्ड कॉल के माध्यम से मेंबरशिप का होगा। नंबर जो है इसका हम लोग आज भी रिलीज़ करेंगे। नंबर जो है वो हमारे पास नोट कर लीजिएगा, वो आपको 910 है, 218 है, 6677 ये हमारा नंबर है। और इस पर आज हम लोग सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेंगे। ये तो हो गया हमारा सदस्यता कार्ड। उसी में जब आप डालेंगे, सामान्य पार्टियों में क्या होता है
कि कोई एक्टिव मेंबर बनना चाहता तो 25 मेंबर बनाने पड़ते हैं। हमारे दल में 10 मेंबर बनाने वाले को हम लोग एक्टिव मेंबर बनाए। जो एक्टिव मेंबर बनते हैं वही पार्टी के पदाधिकारी होते हैं। तो जो मिस्ड कॉल जब करेंगे उसमें उनका लिंक आएगा, लिंक पर वो डिटेल जानेंगे, उससे अपना वो कार्ड भी बना सकते हैं, परिचय पत्र भी निकल सकता है। और हमारा जो एक्टिव मेंबर का है उसमें हम लोग एक नंबर देंगे, रेफरल नंबर रहेगा, उसके माध्यम से वो अगर एक्टिव मेंबर बना लेंगे उसका भी लिस्ट हमारे पास हो। तो इस प्रकार हम लोग मेंबरशिप का ड्राइव चलाएंगे। और मेंबरशिप का ड्राइव चलाएंगे जब तक हमारा मेंबरशिप नहीं बन जाएगा तब तक हम लोग जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पद हैं उस पर पदाधिकारियों को तब तक मनोनीत करेंगे। जब हमारा मेंबरशिप ड्राइव हो जाएगा तो हम लोग चुनाव करेंगे संगठन का। संगठनात्मक चुनाव होने के बाद हम लोग उस चीज़ को आएंगे। अब आप आइए कि भाई जो हमारा काम करने का जो तरीका होगा, तो काम करने का तरीका हम लोग का वही होगा कि हम लोग जनता से पहले भी जुड़े रहे हैं, फिर जुड़े रहेंगे। और सब साथियों को हम लोग ने यही अपनी बात को रखा है, समझाया भी और समझते भी हैं कि इस पार्टी को कभी भी किसी भी कीमत पर मजबूत होने के लिए जितना भी आपको परिश्रम करना पड़े वो सब करिए। और आज मैं बता दूं कि अभी हम लोग का गठन नहीं हुआ, लेकिन मैं जब मीटिंग करते रहा था तो बिहार में आप जान रहे हैं 243 विधानसभा सीटें हैं। आज की तारीख में हमारे पास 140 सदस्य हमारे पास हैं जिन्होंने अपनी इच्छा जताई है चुनाव लड़ने। तो जो 2025 का जो चुनाव होगा उसमें हमारे साथी जो मजबूती से लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़े। तो हम लोगों ने जो ये दल का निर्माण किया है इसलिए, आखिर देखिए ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स क्या है, ये राजनीति है क्या, इसकी जितनी परिभाषा पढ़ लीजिए। लेकिन हम लोग जब पढ़ते आए उस ज़माने से ही कि राजनीति सत्ता का संघर्ष, और सत्ता में आप क्यों आना चाहते, सत्ता में जब तक आप नहीं आएंगे तो जो आपका विज़न है, जो आप पूरा करना चाहते हैं उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब आप सत्ता में आएंगे तो जो भी आपने अपना लक्ष्य रखा, अब अगर आप देखिए कितना खराब लगता है कि देश में प्रति व्यक्ति आय 1,82,000 करीब 2 लाख करोड़ का है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 54,000 से 60,000 के बीच में। आप समझिए जरा इस बात को। एक समय था जब देश आज़ाद हुआ था, उसमें देख लीजिए नहीं करता। मैं कुछ दिन पहले ही देख रहा था कि एक सर्वे हुआ तो आंध्र प्रदेश में भी रेयर अर्थ पता चला और वहाँ इसको लोग काफ़ी उसको प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन बिहार में अगर नेता को पूछिएगा कि खनिज के नाम पर, कि लोग बालू से आगे बढ़ते नहीं, जबकि अपने पास रेयर अर्थ सबसे अच्छे क्वालिटी का और सबसे अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। तो आगे जब हमारे पास है उस पर हम लोगों को काम करना होगा और भविष्य बिहार का। सोना आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ते थे तो कोलार फील्ड था कर्नाटका में जहाँ सोना मिलता था, खुदाई। अब वहाँ भी खुदाई बंद है। अपने देश में कहीं सोना की खुदाई नहीं चल रही। पूरा देश में जो सर्वे मैंने कहा आपको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया और हमारे NMDC ने किया। ये सब चीजें हैं, ये हमारे पास वो अभी सब कमी दिख रही है, इसको दुरुस्त करना होगा। और ये दुरुस्त करने के लिए पॉलिटिकल विल, पावर विल जो आपका होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और सबको साथ लेकर के चलिए। तो हम लोग जितने भी लोग हैं, मैं बता दूं, हम लोग की राजनीति पूरी सकारात्मक। बिहार के जितने भी नेता हुए, जितने भी मुख्यमंत्री हुए, किसी भी दल के हुए हैं, सबने बिहार के लिए काम किया है और सबको हम धन्यवाद देते हैं। इसमें किसी प्रकार का जो है सबको अपना अवसर मिला, सबने काम किया और हम लोगों को जिनकी जो अच्छाई है उसको लेकर के हमको आगे बढ़ना है। तो साथियों, आज चूंकि दिवाली का दिन है, मुझे भी और कई जगह जाना है, आप लोगों को भी जाना है। और ये चूंकि आज पार्टी की घोषणा करनी थी तो हमने आज आपको कष्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा। और आगे हम लोग